हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के सेशन को फ्रेंड्स हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप सेशन को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो जुड़ पाएँ और उन तक भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो पहुँच पाएँ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने जो ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है तो उसे ही कंटिन्यू करेंगे। कल भी हमने इसी के बेस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, उम्मीद है आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा। लेकिन आपको जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज। अर्थ के पास वाला, जो अर्थ के सबसे पास में प्लैनेट है वो आपने बताना है। सन के पास नहीं बोल रहा, अर्थ के पास बोल रहा है, ठीक है। तो अर्थ के पास मार्स, मरकरी, वीनस या जुपिटर, इस क्वेश्चन का जो आप सही और करेक्ट ऑप्शन बताओगे। तो नियरेस्ट प्लैनेट जो अर्थ के पास होता है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो वीनस प्लैनेट है वो अर्थ के पास वाला प्लैनेट है। और भी जो वीनस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो वीनस है उसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है, 0 है, ठीक है। और जो वीनस है उसको हम ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलते हैं और वीनस को इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वीनस को हम हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। वीनस को नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हो। जो अर्थ सिस्टर है यानी कि अर्थ ट्विन है वो भी हम वीनस प्लैनेट को ही बोलते हैं। इस तरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे वो आपके सारे बनते जाएंगे। तो उम्मीद आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का एल्टीट्यूड बताना है। सबसे पहले बात करूं, ये सब आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे आ जाती है। सबसे पहले आपका कोर आ जाता है, फिर उसके बाहर आ जाती है ट्रोपोस्फियर हो जाती है, फिर स्ट्रेटोस्फियर हो जाती है, फिर मीजोस्फियर हो जाती है। इसी तरह मीजोस्फियर के बाद आइनोस्फियर आती है, फिर एक्सोस्फियर आती है। इस तरह आपकी जो डिफरेंट लेयर्स है वो बनती जाती है। अब बात करूं मैं, जो ट्रोपोस्फियर है आपका वो 0 to 16 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन जो ट्रोपोस्फियर है उसमें क्या है, 75% क्या है, गैसेस हैं उधर, ठीक है। 75% क्या है वहाँ पे, गैसेस हैं। तो जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं ट्रोपोस्फियर पे इंक्रीज लेवल, जहाँ हाई पे चलते जाते हैं तो उधर जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता जाता है, ठीक है। जाने कि आप अगर 1 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर पे ऊपर की तरफ जाते जाओगे, जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉल होता जाएगा। तो इन की पॉइंट्स को भी आप याद रखिए। जो आपके एसएससी CHSL हो गया, CGL हो गया, या आपका JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इसी तरह के जो की पॉइंट्स रहते हैं वो पूछे जाते हैं। और SSC GD हो गया, इसी तरह के जो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या एक्सोस्फियर। तो जो फ्रेंड्स आपकी ओजोन होता है, ओजोन का फार्मूला रहता है O3, यानी कि ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और जो आपका ऑक्सीजन रहता है वो बाय साइमन ओजोनाइजर के जरिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है फ्रेंड्स वो 16 to 15 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर वो क्या है आपकी 0 to 16 किलोमीटर है, और स्ट्रेटोस्फियर 16 to 50 किलोमीटर के बीच है। ये वाली जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जहाँ पे जो आपका टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो अपर लेयर है किसकी, स्ट्रेटोस्फियर की, वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देख सकते हो। तो लिखते भी रहें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैंने बात की।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फियर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद मेसोस्फियर की बात करूं, जो आपका मेसोस्फियर हो जाएगा। मेसोस्फियर फ्रेंड्स 50 टू 80 किलोमीटर के बीच आता है, 50 टू 80 किलोमीटर के बीच आता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्डेस्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है। सबसे जो कोल्डेस्ट रीजन होता है एटमॉस्फेयर का, वो कौन सा आ जाता है फ्रेंड्स, आपका मेसोस्फियर आ जाता है, ठीक है। और जो कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना ड्रॉप हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक जो आपका मेसोस्फियर है वहाँ का पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, जो आपका एक्सोस्फियर आ जाता है वो अबव कितना है, 640 किलोमीटर तक अबव है, ठीक है। जो अपर पार्ट है एक्सोस्फियर का उसे हम मैग्नेटोस्फियर बोलते हैं। और जो उसका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली राइज करता जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में कितने परसेंट जो गैसेस हैं वो होती हैं, जो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं। ट्रोपोस्फियर में फ्रेंड्स जो 75% है वो गैसेस हैं, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है फ्रेंड्स, जो टोर्नेडोस हैं, ठीक है। जो टोर्नेडोस हैं, तो टोर्नेडोस हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडोस को, ठीक है। टोर्नेडोस इज द अनदर नेम ऑफ साइक्लोन इन इंडिया, सॉरी इन, जो टोर्नेडोस है वो साइक्लोन्स का दूसरा नेम है। कहाँ पे, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, यूएसए, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया या इंडियन। तो इन चार ऑप्शनों में से आप इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन बताओगे। जो टोर्नेडो है, तो जो टोर्नेडो का डिफरेंट नेम्स है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। तो टोर्नेडो को हम कौन से रीजन में टोर्नेडो को टोर्नेडो बोलते हैं, यूएसए और ईस्टर्न पैसिफिक को जाता है, वहाँ पे हम इसको टोर्नेडो बोलते हैं। लेकिन जो साइक्लोन है, साइक्लोन को हम टोर्नेडो कहाँ पे बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए इस क्वेश्चन का सही और जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विली विलिस इज द अनदर नेम ऑफ, जो विली विलिस है वो अनदर नेम किसका है, साइक्लोन्स का। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, साइक्लोन्स का, रिवर का, कैनाल का या डेजर्ट का। तो विली विली आपने बताना है इनमें से किसका नाम है, ठीक है। विली विली जो फ्रेंड्स किसका नेम हो जाता है, आपका साइक्लोन का नेम हो जाता है। जो नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया जो पार्ट है, तो उधर इसका जो नेम रहता है किसका, साइक्लोन्स का, तो वो विली नीली हो जाता है, विली विलिस हो जाता है साइक्लोन्स का अनदर नेम। कहाँ पे, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स आपका, इधर दिया हुआ है आपको, इजिप्ट इज आल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ डैश रिवर। इजिप्ट को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ कौन से रिवर का बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ डैश रिवर, अमेजोन, नाइल, काइल या फुजियामा। तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर जो बताओगे, जो नाइल दिया हुआ है आपको, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर आपका सी, यानी कि नाइल इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका नाइल रिवर हो जाता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है फ्रेंड्स, विक्टोरिया लेक से होता है। और जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, इसकी लेंथ कितनी है, 6670 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। तो इसे भी आप डाउन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अभी भी बात कर दी नाइल रिवर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपने, हुएंग हो इज आल्सो नोन एज। तो जो हुएंग हो है उसे हम क्या बोलते हैं। तो बात करूं, जो हुएंग हो वो आपका एक रिवर है जो कहाँ पे है, चाइना में है। और चाइना का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कुनलुन माउंटेन से। इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कुनलुन माउंटेन से। और इसको हम क्या बोलते हैं, जेलो रिवर भी बोलते हैं। तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक कंट्री हैज़ बीन नेम आफ्टर विच ऑफ दिस रिवर। किस कंट्री का नेम रिवर के नाम से पड़ा हुआ है, नाइगर, मेकोंग, नाइल या हुएंग हो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो नाइजर है, ठीक है। नाइजर
रिवर है उस पे कंट्री का नेम पड़ा हुआ है नाइजीरिया हो जाता है, ठीक है, नाइजर रिवर पे। तो इसे भी आप जो याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट की बात करो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डीपेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। डीपेस्ट रिवर आपने बताना है नाइल, अमेजॉन, जेंगजी या हुआंग हो। तो इनमें से आप जो डीपेस्ट रिवर बताओगे वर्ल्ड का, और जो डीपेस्ट रिवर है वो कौन सा है फ्रेंड्स, आपका जेंगजी हो जाता है। जो ओरिजिन कहाँ से होता है उसका, तिब्बतन कियांग से। तिब्बतन कियांग एक प्लेट्यू है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जो क्या है एक डीपेस्ट रिवर है वर्ल्ड का और लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। और जो मेकोंग की बात करूँ, जो एक तिब्बतन से ओरिजिन हुआ है, तिब्बतन हाईलैंड से। तो यही एक रिवर है जो कनेक्ट करता है 6 कंट्री को इन साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो कौन सा, मेकोंग रिवर। और जो नाइल रिवर मैंने आपसे पहले भी बात की, लॉन्गेस्ट रिवर हो जाता है। और जो हुआंग हो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपका किसका, चाइना का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपका DIY क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन द ईरान, दस्तेलुद डेजर्ट, सहारा, तरहार या कलहाड़ी। इस सेक्शन में फ्रेंड्स बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।